प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 18 अप्रैल दिन गुरुवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 10 अध्याय 18 पद। वचन कहता है, वह अनाथों और विधवाओं का न्याय चुकाता और परदेशियों से ऐसा प्रेम करता है कि उन्हें भोजन और वस्त्र देता है। प्रियो, हमें अजनबियों से भी प्रेम करना चाहिए क्योंकि ये परमेश्वर के वचन की आज्ञा है। हमारे प्रभु ने आदेश दिया है कि पति पत्नी को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, बच्चों को अपने माता पिता से प्रेम करना चाहिए, माता पिता को अपने बच्चों से प्रेम करना चाहिए, भाइयों को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। और उसके साथ साथ प्रभु हमें ये बताता है कि हमें अजनबियों या फिर यूं कहें कि परदेशियों से भी प्रेम करना चाहिए, क्योंकि इसके विषय में पौलुस इब्रानियों 13 के दूसरे पद में कहता है कि पहुनाई करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने में स्वर्गदूतों की पहुनाई कर दी। इस घटना के बारे में हम जानते हैं कि किस प्रकार से इब्राहिम जब तंबू के सामने खड़ा था, उसने 3 लोगों को देखा और उनके पैरों पे गिर पड़ा और बोला कि आइए हमारे घर पे चल के ठंडा पानी से अपने हाथ पैर धोइए और रोटी का टुकड़ा खाइए। उत्पत्ति के 18वें अध्याय में इन सब बातों को हम पा सकते हैं। हमें बाद में ये बात ज्ञात होती है कि जो वो तीनों थे उसमें से एक परमेश्वर और 2 दूत थे। किस प्रकार से हम इस बातों को जानते हैं कि अनजाने में इब्राहिम ने उनकी सेवा टहल की और उसके बाद उस सेवा टहल का उसको प्रतिफल मिला और वो अपने भतीजे लूत को ही बचा पाया। प्रियो, यहाँ तक कि जब हम अजनबियों की देखभाल करते हैं तो मत्ती 25 और 35 के अनुसार एक दिन प्रभु हमसे कहेगा, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने अपने घर में ठहराया। इसका प्रतिफल परमेश्वर हमें देगा, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और वो चाहता है कि हम जो उसको मानने वाले हैं अपने आचरण से, अपने चाल चलन से, अपने प्रेम रूपी व्यवहार से प्रभु के लिए लोगों को जीते, जिसकी वजह से परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा और भी बहुतायत रूपी से हमारे और आपके जीवनों में आने पाएगी। इसलिए प्रियो, हमें चाहिए कि हम अपने शत्रुओं के लिए, सिर्फ अजनबियों के लिए नहीं, लेकिन अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करें और उनसे भी प्रेम करें, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हम उनको प्रभु का प्रेम दर्शाते हैं या फिर दिखाते हैं। इसलिए प्रियो, जरूरी है कि हम अपने प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु की आशीषों में और आगे बढ़ें और अपने दिनचर्या से, अपने चाल चलन से लोगों से प्रेम करें, जिससे प्रभु की महिमा हो, जो प्रभु स्वर्ग में विराजमान है। आज के मनन के लिए रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय 20 पद। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय 2 सामुएल की पुस्तक उसका 3, 4 और 5 अध्याय, शाम के समय लूका उसका 18 अध्याय 25 पद से लेके 35 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।